सुप्रभात। 12th क्लास बच्चों, चंद्रापीठ कथा में जब चंद्रापीठ महाश्वेता के आश्रम में प्रवेश करता है और यह समाचार कादम्बरी को मिलता है, तब कादम्बरी पत्रलेखा का हाथ पकड़ी हुई मदलेखा के साथ कहाँ आती हैं? महाश्वेता के आश्रम में पहुँचती हैं। तो वहाँ का दृश्य क्या देखती हैं कि तुरंत शीघ्र ही मृत्यु हुए चंद्रापीठ को देखती हैं और यह देख करके वह विलाप करने लगती हैं और कुछ देर के लिए चेतना रहित हो जाती हैं। फिर मदलेखा उन्हें संभालती हैं, किसको? कादम्बरी को। कुछ देर के बाद जब होश आता है तो महाश्वेता के गले लग कर के रोती हैं और ये कहती हैं कि सखी, अब मैं क्या करूं? तुम्हें तो अपने प्रिय के मिलने की आशा है, मुझे निराश को तो वो भी नहीं है। अब मैं तुमसे अगले जन्म में मिलूंगी, यह मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। और यह कहकर के चंद्रापीठ के पैरों को अपने गोद में उठा करके रखती हैं। इसके बाद के हम लोग पढ़ते हैं। अथ तत्कर स्पर्शेन उच्च वसत इव चंद्रापीठ देहात झटिति अव्यक्त रूपम चंद्रधवलम ज्योति उज्जगाम और अनंतरम च अंतरिक्षे चरन्तीव अमृतम अशरीरी वाक् अश्वेताम। अशरीरी वाक् माने आकाशवाणी, अश्वेत माने सुनाई दी। तो इसके बाद तत्कर स्पर्शेन, उनके हाथ के स्पर्श से, उच्छ्वसत सांस लेते हुए से, चंद्रापीठ देहात, चंद्रापीठ के देहात माने शरीर से, झटिति माने शीघ्रता पूर्व, अव्यक्त रूप से, चंद्रमा के समान उज्ज्वल ज्योति, चंद्रधवलम ज्योति, चंद्रमा के समान उज्ज्वल ज्योति निकली। अचांतरिक्षे चरंतीव, और जब निकली और ऊपर चली गई तब अमृतम अशरीरवाणी, तो अमृत वर्षा करती हुई आकाशवाणी, अशरीरी माने आकाशवाणी और आकाशवाणी अश्वेत माने सुनाई पड़ी। अंतरिक्ष माने आकाश में, छरंतीव अमृतम यानी अमृत की वर्षा करती हुई के समान आकाशवाणी सुनाई पड़ी। देखिए इसका व्याख्या कि इसके बाद हाथ के स्पर्श से कर, तत्कर स्पर्शेन, हाथ के स्पर्श से सांस लेते हुए से, चंद्रापीठ के देहात माने शरीर से, झटिति शरीर से शीघ्रता पूर्वक, चंद्रमा जैसी, चंद्र उज्ज्वल ज्योति, अव्यक्त रूप से चंद्रमा जैसी उज्ज्वल ज्योति निकलकर अंतरिक्षे, निकलकर आकाश की ओर चली गई और चरंतीव अमृतम, और अमृत वर्षा करती हुई आकाशवाणी सुनाई पड़ी। जैसे ही कादम्बरी चंद्रापीठ के पैरों को अपने गोद में रखती हैं तो तुरंत जब उनके हाथ का स्पर्श होता है तो क्या होता है कि उनके शरीर से चंद्रमा जैसी उज्ज्वल ज्योति निकल कर आकाश की ओर चली गई और फिर अमृत के समान अमृत वर्षा करती हुई आकाशवाणी उन्हें सुनाई पड़ा। क्या कि वत्से महाश्वेते पुनरपि त्वम मयैव, मेरे साथ समावासयितव्या वर्तते। कहे कि पुत्री महाश्वेते पुनरपि त्वम मयैव समा आश्वासयितव्या माने आश्वासन देना। मैं तुम्हें फिर, पुनः माने फिर, तो माने तुम्हें, मयो माने मैं तुम्हें फिर आश्वासन दे रहा हूँ कि पुंडरीक का शरीर
ततते पुंडरीक शरीरम मल्लोके मत्तेजसा अप्यायमानम अविनाशी भूयः त्वत्समागमाय गमाय तिष्ठेव। हे पुत्री महाश्वेते, मैं पुनः तुम्हें फिर आश्वासन दे रहा हूँ कि तुम्हारे पुंडरीक का शरीर, ते मने तुम्हारे पुंडरीक शरीरम, पुंडरीक का शरीर मेरे लोक में, मल्लोके मेरे लोक में मत तेजसा, मेरे तेज से सिंचित होकर, आप्यमान मने सिंचित होकर, अविनाशी सिंचित होकर और अविनाशी मने नष्ट न हो तब तक के लिए, कि नष्ट न हो तब तक के लिए, मने नाश रहित होकर, मेरे तेज से सिंचित होकर, नाश रहित होकर तुमसे मिलने के लिए, पुनः भूय मने पुनः या फिर तुमसे मिलने, त्वत समागमाय, पुनः तुमसे मिलने के लिए पड़ा हुआ है या रखा गया, तिष्ठेव रखा गया है। समझ में आया ना? क्या कहते हैं? कौन कहता है ये बात? ये चंद्रमा कह रहा है, जो इनके प्राण को लेके जा रहा है। किसके? चंद्रपीठ के। वो चंद्रमा है, प्राण ले जाने वाला कौन है? चंद्रमा है। और इनका भी प्राण ले जाने वाला, पुंडरीक का भी प्राण को ले जाने वाला कौन है? चंद्रमा ही है। तो वही कहता है पुत्री महाश्वेते, महाश्वेते अभी महाश्वेता के लिए कह रहा है, क्योंकि महाश्वेता जब पुंडरीक का मृतक शरीर को जब लेके जा रहा था, चंद्रपीठ का तो मृतक शरीर लेके नहीं जा रहा है, सिर्फ क्या लेके जा रहा है? उनके प्राण को। उज्जवल जैसी ज्योति निकलकर वह ऊपर चली गई, यानी उनके प्राण को लेके जा रहा है, न कि उनके मृतक शरीर को लेके। पुंडरीक के मृतक शरीर को वह लेके गया था चंद्रमा, और वही आश्वासन दे के गया था। उस समय भी आश्वासन दिया था, तो वही कह रहे कि मैं पुनः तुम्हें आश्वासन दे रहा हूं। उस समय भी आश्वासन दिया था कि जब तक इनका जो है साप से मुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक इनका जो मृतक शरीर मेरे लोक में पड़ा रहेगा, और तुम्हारा और इसका मिलन अवश्य होगा। तभी तो वह जो है महाश्वेता उस पुंडरीक के मतलब पुंडरीक के मिलन तक के लिए वह आश्रम में तपस्या कर रही हैं। तो फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। चंद्रमा किसे? महाश्वेता से कहते हैं। महाश्वेता के पास ही कादम्बरी है ना। तो वत्से महाश्वेते, पुत्री महाश्वेते, मैं पुनः तुम्हें फिर आश्वासन दे रहा हूँ कि तत्ते तुम्हारे पुंडरीक का शरीर मेरे लोक में मत तेजसा, मेरे तेज से आप्यमानम सिंचित होकर के विनाश रहित, सिंचित होकर के नाश रहित होकर पुनः तुमसे मिलने के लिए, तत्समागमाय मिलने के लिए रखा गया है। अपरम मत तेजो अयम। अब देखिए, अब वही बता रहे हैं, अपरम और दूसरा किसके लिए करें? चंद्रापीठ के लिए करें। अपरम माने दूसरा, मत तेजो दूसरा जो यह है, यह मेरे तेज से स्वतः एवं अविनाशी विशेषतः कह रहे हैं कि यह दूसरा मेरे तेज से पूर्ण, नाश रहित, अविनाशी, नाश रहित होकर, और कादम्बरी कर स्पर्शेन, और इस कादम्बरी के अमुना मने इस कादम्बरी कर स्पर्शेन, तृतीय व्यक्ति है, और इस कादम्बरी के कर मने हाथ के स्पर्श से सिंचित। वहां तो अपने को कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि कादम्बरी के हाथ से सिंचित, यानी इसका मृतक शरीर यहीं पे रहेगा। मैं सिर्फ इसके आत्मा को लेके जा रहा हूं। तो कह रहे हैं कि यह दूसरा जो है, यह दूसरा अपरम मत तेज वयम, मेरे तेज से और स्वतः एवं अविनाशी। कह रहे हैं कि यह दूसरा मेरे तेज से पूर्ण नाश रहित हो रहकर, अविनाशी नाश रहित रहकर, और कादम्बरी के
हाथों के स्पर्श से सिंचित, कादंबरी के हाथों के स्पर्श से आप माना सिंचित, सिंचित और चंद्रापीड शरीरम अंतरात्मना कृत शरीरांतर संक्रांते योगी पुरुष की भांति शरीरम अत्रैव भवत्यो प्रत्यार्थम आस्ताम यत्नतः परिपालनीयम असमागम प्राप्ते इति। और चंद्रमा कह रहे हैं कि इसके हाथ से, स्पर्श के हाथ से सिंचित अपनी आत्मा से दूसरे शरीर में चले जाने के कारण यह चंद्रापीठ का शरीर जो है, अंतरात्मा शरीर अपनी आत्मा से दूसरे शरीर में, कृत शरीर संक्रांते, अपनी आत्मा से दूसरे शरीर में चले जाने वाले योगी के शरीर के समान, योगी पुरुष के शरीर के समान, अत्रैव के समान, यहीं पर, अत्रैव ने यहीं पर तुम दोनों के विश्वास देने के लिए, भवत्यो माने आप दोनों के विश्वास के लिए, आप दोनों के विश्वास के लिए साप नष्ट होने तक रहेगा। आप दोनों के विश्वास के लिए यह श्राप नष्ट होने तक रहेगा। और परिपालन यत्नतः परिपालनीयम असमागम प्राप्ते करें, अतः मिलन होने तक उसकी रक्षा, परिपालन माने रक्षा, अतः मिलन होने तक उसकी रक्षा करना असमागम प्राप्ति माने मिलन होने तक यत्नतः प्रयत्न पूर्वक इसकी रक्षा करना। प्रत्यार्थ माने विश्वास दिला, आप दोनों के विश्वास दिलाने के लिए, विश्वास देने के लिए यह साप नष्ट होने तक यहीं पे रहेगा, तो इसलिए असमागम प्राप्ति, अतः मिलन होने तक इसकी रक्षा करना, यत्न पूर्वक परिपालन, इसकी रक्षा करना। ठीक, अब इसका प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? पहला प्रश्न है कि कस्याः कर स्पर्शेन चंद्रापीठ देहात अव्यक्त रूपम चंद्रधवलम ज्योति उज्जगाम। कस्याः कर स्पर्शेन, किसके हाथ के स्पर्श से चंद्रापीठ का शरीर अव्यक्त रूप से चंद्रधवलम ज्योति, चंद्रमा के समान उज्जवल ज्योति की तरह उज्जगाम, कहाँ चला गया? निकल गया। उज्जगाम माने निकल गया। कस्या कर में किसके कर के स्पर्श से, यानी जब कादंबरी जब जाती हैं और चंद्रापीठ को ऐसी अवस्था में देखती हैं, मृतक अवस्था में देखती हैं, तो वह उनके दोनों चरणों को अपनी प्रतिज्ञा करती हैं कि मैं अपने भी शरीर को इनके मतलब साथ अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दूंगी। ऐसा प्रतिज्ञा करके उनके चरणों को अपने पैर कहाँ रखती है? अपने गोद में, अंकिन माने गोद में रखती हैं। तो वही उसी पर प्रश्न बना है कि कस्या कर स्पर्श माने किसके हाथ के स्पर्श से चंद्रापीठ के शरीर से अव्यक्त रूप से चंद्रमा के समान उज्जवल ज्योति निकल पड़ी। तो कादंबरी कर स्पर्श है, कस्या है, यह जो है कस्या स्त्रीलिंग है, तो कादंबरी कर स्पर्शेन चंद्रापीठ देहात अव्यक्त रूपम चंद्रधवलम ज्योति उज्जगाम। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न बनता है कि कस्य देहात अव्यक्त रूपम चंद्रधवलम ज्योति उज्जगाम। कस्य देहात ने किसके शरीर से, देह मीन शरीर, देहात है पंचमी व्यक्ति का रूप है, कस्य माने किसके, षष्ठी व्यक्ति का रूप है, किसके शरीर से अव्यक्त रूप से चंद्रमा के समान उज्जवल ज्योति निकल गई। किसके शरीर से बताइए? चंद्रापीठ देहात। कस्य ये पुल्लिंग है,
तो चंद्रापीठ देहात अव्यक्त रूपम चंद्रधवलम ज्योति उज्जगाम। तीसरा प्रश्न है कि क्षरन्तीव अमृतम असरली वाक का अश्रूयत। क्षरन्तीव अमृत के समान वर्षा करने वाली असरली आकाशवाणी का मैंने किसको अश्रूयत में सुनाई पड़ी। अमृत के समान वर्षा करने वाले आकाशवाणी का, ये स्त्रीलिंग है, का के का काम के का, किसको सुनाई पड़ी। तो क्षरन्तीव अमृत असरली वाक महाश्वेता अश्रूयत, किसने सुना, यानी महाश्वेता के लिए अभी कहा जा रहा है। तो महाश्वेता अश्रूयत ने महाश्वेता सुनी। ठीक है। अगला पैरा है कि पत्रलेखा मुहूर्तमिव निश्चेतना सती तस्य ज्योतिषः स्पर्शेन लब्धसंख्या उत्थाय आविष्टेव वेगात् धावित्वा परिवर्धकस्तात् इंद्रायुधम आच्छिद्य तेनैव सह आत्मानम् अच्छोसरसि अक्षिपत, अक्षिपत मैंने कूद पड़ी, अच्छो सरोवर में अपने, तेनैव उसी के साथ, किसके साथ, घोड़े के साथ, इंद्रायुधम आच्छिद्य माने जो है उससे परिवर्धक हस्तात् इंद्रायुधम, यानी साइस के हाथ से छीन करके, आच्छिद्य माने छीन कर, उसी के साथ आत्मान में अपने सहित अच्छो सरोवर में कूद पड़े। अब क्या हुआ, पत्रलेखा मुहूर्त में निश्चेतना, कि पत्रलेखा क्षण भर, मुहूर्त में उन्हें क्षण भर, निश्चेतना थोड़ी देर के लिए चेतना रहित सी होती हुई, तस्य ज्योतिषा स्पर्शेन लब्ध संज्ञा, और थोड़ी क्षण के लिए चेतना हुई थी, फिर उस प्रकाश से होश में आकर, किस प्रकाश से, जब चंद्रापीठ के शरीर से जब वो आत्मा निकल के जाने लगी, वह चंद्रमा के समान उज्ज्वल ज्योति जब निकल के जाने लगी, उस प्रकाश से पत्रलेखा भी थोड़ी क्षण के लिए जो चंद्रापीठ को देखती है तो वह चेतना रहित हो जाती है, लेकिन जब वही उनके शरीर से जब वह चंद्रमा के समान उज्ज्वल ज्योति निकल के जा रही है तो उसी के प्रकाश से फिर वह क्या हो जाए, लब्ध संज्ञा मैंने होश में आ जाते हैं, और उठ करके उत्थाय मैंने उठ करके और आविष्टा इव वेगात, माने जैसे कि अपने बस में न हुई, अपने बस में न रहना से भूत के बस में हुई सी, बेगात माने बेग पूर्वक, जल्दी से, धावित्व माने दौड़ कर, बेग से दौड़ करके, परिवर्धक हस्तात, तो साइस के हाथ से इंद्रायुध को छीन करके, आच्छिद्य मैंने छीन करके, तेनई मैंने उन्हीं के साथ अच्छो सरोवर में कूद पड़ी। वह भी पत्रलेखा भी, जब वो चंद्रापीठ की मृत्यु हो गई तो पत्रलेखा भी उस घोड़े को लेकर के कूद पड़ी। अभी घोड़ा कौन था बेटा, इंद्रायुध। यही इंद्रायुध जो घोड़ा था यह पूर्व जन्म का कपिंजल था। अब कपिंजल कौन था, पुंडरीक का मित्र था, पुंडरीक का मित्र। तो जब यह और यही कपिंजल, फिर क्या हो गया, वह कपिंजल जो है इंद्रायुध नामक, इंद्रायुध माने घोड़े के रूप में जन्म लेता है। कपिंजल का दूसरा जन्म घोड़े के रूप में होता है, और वह, इसको भी श्राप मिलता है, वह मतलब और यही इंद्रायुध घोड़ा जो है किसको, चंद्रापीठ को, या चंद्रापीठ का जो है इंद्रायुध घोड़ा चंद्रापीठ के पास रहता है घोड़ा, उन्हें जो है इस इंद्रायुध घोड़े को उन्हें दे दिया गया था। तो यही पत्रलेखा क्या करती, पत्रलेखा मूर्ति में निश्चेतना, तो पत्रलेखा क्षण भर चेतनाहीन सी होकर और तस्य ज्योतिषः होकर फिर उस प्रकाश से होश में आकर, ज्योतिष स्पर्श से उस प्रकाश से होश में लब्ध संज्ञा, होश में आकर के उठ करके
जैसे भूत प्रेत से ग्रसित, जैसे माने इतना बेग से जैसे उन पे कुछ सवारी आ गया, कुछ हो गया है, ऐसे बेग पूर्वक उठ करके वैसे ग्रसित होकर के, और परिवर्धक हस्तात, साइस के हाथ से इंद्रायुध को छीन करके, तेनैव सह उन्हीं के साथ अच्छो तालाब में कूद पड़ी। अच्छो से ऐसी अक्षिपदत, अच्छो तालाब में कूद पड़ी। और तयो, अब देखिए अब कहानी दूसरी मोड़ ले रही है। अब चंद्रापीठ की कहानी अभी अब कुछ मैंने खत्म हो गई, ठीक है, अब खत्म नहीं हुई। अब तो यह आप बीती बताया जा रहा है बच्चों ने, तो चंद्रापीठ की अब तो मृत्यु हो गई है। अभी चंद्रापीठ का जो यह जो अब इसके बाद जो जन्म होगा वही चंद्रापीठ शूद्रक के रूप में अब जन्म ले लेगा, ठीक है। और यह पुंडरिक जो था वह शंपायन के रूप में जन्म लिया है। और जब उनको श्राप मिला महाश्वेता से कि तुम मेरे के लिए जो मेरे लिए जब तोते जैसा रट लगाए हो, तो तुम्हारी जो है अब तुम सुख योनि में चले जाओ। अब वह सुख के योनि में वह जन्म ले लेगा। दोनों की मृत्यु हो रही है, यानी वह शंपायन भी मर गया उनके श्राप से, और वह सुख योनि में जन्म लेगा। अभी चंद्रापीठ की भी मृत्यु हो गई। अब चंद्रापीठ किस योनि में जन्म जो है शूद्रक के रूप में जन्म लेंगे। मनुष्य योनि में शूद्रक के राजा है, वह जन्म लेंगे। अब यही तोता अब शूद्रक के पास जाएगा। तब जब यह शूद्रक से अपनी पूरी कहानी वह बताता है, अपनी आप बीती पूरा बताता है, या सुख को पूरी आप बीती याद रहती है बताता है, तब दोनों का श्राप साथ ही मुक्त होते, श्राप से मुक्त हो जाते हैं। फिर वही शूद्रक जो है, शूद्रक चंद्रापीठ के रूप में जन्म लेता है, और शुक जो है वह पुनः पुंडरिक के रूप में जन्म लेकर के दोनों साथ आते हैं। तो इनका चंद्र कादम्बरी और महाश्वेता से मिलन होता है दोनों का। तयोः निमज्जन समयांतरमेव तस्मात् सरसलीलात् शिरसि जटाकलापम् उद्वहन् उद्विग्न आकृति तापस कुमारः सहसैव उदतिष्ठत्। अब देखो अब यह कहानी क्या मोड़ ले रहा है कि अब वह जो है इंद्रयुक्त घोड़ा फिर किस रूप में आ रहा है। तो इसके बाद उन दोनों के तयोह द्विवचन का रूप है तयोह, उन दोनों के निमज्जन माने डूबने के बाद ही, उन दोनों के डूबने के अनंतर में, उन दोनों के डूबने के बाद ही सरस सलीलात माने जल होता है। तालाब के जल से सरस तालाब के जल से शिरसी सिर पे जटाएं धारण किए हुए जटा कलापम, शिरसी अपनी व्यक्ति का रूप है, सिर पर जटाएं धारण किए हुए उद्विग्न आकृति, घबराया हुआ सा एक तापस कुमार, एक तपस्वी कुमार, घबराया हुआ सा एक तपस्वी कुमार सहसा माने अचानक ही उदतिष्ठत निकला, तपस्वी कुमार निकला। वह कौन है तपस्वी? वही कपिंजल, इंद्रायुध घोड़ा जो बन गया था, घोड़े के रूप में जन्म लिया था। अब वही जब चंद्रापीठ की मृत्यु हो जाती है और पत्रलेखा तो पुनः नहीं आती है, पत्रलेखा फिर वही चंद्रलोक में चली जाती है उनकी सेवा करने के लिए। वह पत्रलेखा फिर उनके सेविका के रूप में चंद्रलोक में जाती हैं। लेकिन ये जो इंद्रायुध घोड़ा है वह कपिंजल के रूप में पुनः जन्म लेता है, और इसी महाश्वेता के पास से ही कैसे मतलब गया था, जब पुंडरिक का शरीर लेकर के चंद्रमा मृत्यु के लोक कहाँ चंद्रलोक को जा रहा है, तो उसी समय ये उसका मित्र था
पुंडरीक का मित्र कपिंजल था, और वह इनका पीछा करते करते, चंद्रमा का मृतक शरीर का पीछा करते करते वह चला जाता है चंद्रलोक तक। ठीक है। और उसी रास्ते में चंद्रलोक तक जाने के रास्ते में उसे श्राप मिला था। किसको? कपिंजल को। ये किसी देवताओं के विमान में कोई रुकावट आया था। उसी समय देवता ने इन्हें श्राप दे दिया था, तुम घोड़े के रूप में जन्म लोगे। ठीक है। अब वहीं आकर के वह कहानी बताएगा। तो फिर से देख लीजिए। तो उन दोनों के डूबने के बाद से ही तस्मात् सरस सलिलात, तालाब के जल से सिर पे जटाएं धारण किए हुए, सिर पे उद्वन माने जटा कलापम उद्वनम, सिर पे जटाएं धारण किए हुए, व्याकुल घबराए हुए से आकृति में महाश्वेता के पास निकल करके वह घबराया हुआ सा एक तपस्वी कुमार अचानक उस जल से निकल करके आया। उत्थाय च तुरत एव विलोकयन्तीम महाश्वेताम उपसृत्य वभाषे, और उठ करके, ठीक है, तो वह निकल करके दूर से ही, उत्थाय मैंने उठ करके या निकल करके, दूरत और दूर से ही, विलोकयन्तीम दूर से ही देखते हुए, महाश्वेता के पास आकर बोला। उपस्थित माने पास, बभाषे माने आकर बोला। दूर से ही देखते हुए महाश्वेता के पास आकर बोला कि गंधर्व राजपुत्री जन्मांतरात् आगतो अपि प्रत्यभिज्ञायते अयम जनः। क्या बोल रहा है? आकर के बोला कि गंधर्व राजपुत्री दूसरे जन्म में से आए हुए इस व्यक्ति को आप, आगतो अपि आए हुए, जन्मांतरात दूसरे जन्म से आए हुए इस व्यक्ति को आप प्रत्याभिज्ञायते, प्रत्याभिज्ञायते पहचानना को आप पहचान रही हैं। अयम जनः न वा, या नहीं, कि दूसरे गंधर्व राजपुत्री दूसरे जन्म से आए हुए इस व्यक्ति को आप पहचान रही हैं, अथवा न वा, अथवा नहीं, इति सा, इति ऐसा वह कहा। तो सा त्व एवं पृष्ठा शोकानंद मध्यवर्तिनी ससंभ्रमम उत्थाय कृत्य प्रणामा प्रत्यवादीत। तो क्या कहती हैं कि उसके ऐसा पूछे जाने पर, पृष्ठा, उसके ऐसा पूछे जाने पर वह बोली, शोका आनंद मध्यवर्तिनी, शोक और आनंद के बीच स्थित महाश्वेता। अब शोक आनंद क्या है बच्चों बताइए? शोक और आनंद के मध्य स्थित महाश्वेता ने सभ्रमम झटके से उठकर कृत प्रणामा, उसे प्रणाम किया करके प्रत्यावदित कहा। अब बताइए कि यहाँ शोक और आनंद दोनों कौन सी बातें आ गई? उसे ऐसा कहे जाने पर महाश्वेता शोक और आनंद के बीच शीघ्रता पूर्वक झटके से उठ करके प्रणाम करके कहा, चंद्रापीठ के मृत्यु का उन्हें शोक था, आनंद किस बात का था? यह उन्हें आनंद, इस बात पर आनंद है कि जब पुंडरीक का मृतक शरीर चंद्रमा लेकर के जा रहा था, इनको नहीं पता कि चंद्रमा कौन है, कोई लेकर के जा रहा था, तो उस मृतक शरीर का पीछा करते करते, चंद्रमा का पीछा करते करते यह कौन? यही कपिंजल, उसका मित्र, पुंडरीक का मित्र कपिंजल जाता है। तो उन्हें इस बात से आनंद आता है कि मतलब कपिंजल कब का गया अभी वापस लौटा है, तो क्या मेरे पुंडरीक के बारे में कोई संदेश लेकर के आया है? इससे वह आनंद हो जाती है, मतलब उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है, आनंदित हो जाती हैं। अशोक तो उनका है कि तुरंत का वो भी मरे हैं चंद्रापीठ
कहानी समझ में आ रहा है ना? तो उठ करके बोली कि भगवान कपिंजल कि मैं इतनी अनाहम एव विधा अपुण्यवती मैंने पापनी से मतलब है, या भवंतमि न प्रत्याभिजानामि, कि मैं इतनी भी पापनी नहीं हूँ जो आपको न पहचानूं, भवंता जो आपको न पहचानूं, यानी कि मैं इतनी भी पापनी नहीं हूँ जो कि आपको न पहचानूं। तत्कथय केनासौ उत्क्षिप्य नितः, इसलिए बताइए, तत्कथय जल्दी बताइए, इसलिए बताइए केनासौ उत्क्षिप्य नितः, कि उन्हें कौन उठाकर ले गया, क्योंकि उनको तो नहीं पता था कौन ले गया था, तो इसलिए शीघ्रता से बताओ कि उन्हें उठाकर कौन ले गया। किमिवात उपजातम एन एतावत कालेन, अब उनसे भी पूछ रही हैं, वार्तापि न दत्ता, उन्हें उठा कौन ले गया और आपको क्या हुआ, किमवात, और आपको क्या हुआ जो इतने दिन तक समाचार लेकर के, कालेन एतावत कालेन इतने समय तक, वार्तापि माने समाचार, इतने दिनों तक समाचार भी नहीं दिया, न दत्ता, वार्तापि समाचार न दत्ता नहीं दिया, और आपको क्या हो गया था कि जो इतने दिनों तक समाचार नहीं दिया। कुतो वात्वम एकाकी देवेन बिना समायात, और कह रहे आप देव पुंडरीक के बिना, कुतो वात्वम, तो आप देव पुंडरीक के बिना अकेले ही, देवेन बिना, पुंडरीक के बिना अकेले ही समायात है, क्यों आए, उन्हें आप पुंडरीक को लेकर क्यों नहीं आए? इतने दिन के बाद आप आ भी रहे हैं और मुझे इतने दिन के बाद कोई समाचार भी नहीं बताएं, इतने दिन के बाद वापस आ रहे हैं, तो मेरे देव पुंडरीक को कहाँ छोड़ के आए, क्यों उनका समाचार लेकर के नहीं, और उन्हें साथ लेकर के क्यों नहीं आए? ठीक बच्चों, अब इसका हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे कि परिवर्धक हस्तात इंद्रायुधम काच्छिदत, यानी शाइस के हाथ से इंद्रायुध को कौन छीना था? तो पत्रलेखा परिवर्धक हस्तात इंद्रायुधम आच्छिदत, पत्रलेखा साई के हाथ से इंद्रायुध को छीन लिए। का अच्छो सर से अक्षिपतत, कौन अच्छो तालाब में कूद पड़ी, कौन, का सब देखिए स्त्रीलिंग है, का यहाँ भी, पत्रलेखा के लिए यहाँ भी, का अच्छो सर से अक्षिपत ने कौन अच्छो सरोवर में कूद पड़ी, तो पत्रलेखा अच्छो सरसी अच्छोद सरसी अक्षिपत, पत्रलेखा अच्छो तालाब में कूद पड़ी। पत्रलेखा केनशा अच्छो सरसी अक्षिपत, पत्रलेखा के साथ अक्षोद तालाब में और कौन कूदा, तो किसके साथ, पत्रलेखा केनशा, तृतीय व्यक्ति है, पत्रलेखा किसके साथ अच्छोद तालाब में कूदी, तो पत्रलेखा इंद्रायुधेन शह, इंद्रायुध के साथ, पत्रलेखा इंद्रायुधेन शह अच्छोद सरसी अक्षिपत, पत्रलेखा इंद्रायुध के साथ अच्छोद नामक तालाब में कूदे पड़ी। एक पैरा और हम लोग पढ़ेंगे बस। तो शतु प्रत्यवादित गंधर्व राजपुत्री श्रूयताम अहम ही कृतार्थ प्रलापमपि त्वमेकाकिनीम उत्सृज्य, अब वही कपिंजल चंद्रलोक के समाचार को किससे बता रहा है? बताइए, महाश्वेता से। अब वह समाचार महाश्वेता से वो बताता है। क्या बताता है? कहता है कि स तो प्रत्यावदित, कपिंजल ने कहा कि गंधर्व राजपुत्री श्वेताम सुनो, क्योंकि उसको तो श्राप मिल करके वह इंद्रायुध घोड़ा बन गया था, इसलिए वापस तो आया नहीं। जब वही उसका श्राप मुक्त होता है और वह अच्छोद तालाब में कूदता है, फिर वह कपिंजल के रूप में जन्म लेकर के फिर वही बातें वो बताता है। तो श्वेताम सुनो, अहम ही कृतार्थ प्रलापामपि त्वाम एकाकिनीम,
वो कहता है कि मैं दुख के साथ रोती हुई अहम ही कृतार्थ प्रलापा मपि त्वाम। मैं दुख के साथ रोती हुई आपको अकेली एकाकिनी, अकेली स्थिति माने छोड़कर, अकेली छोड़कर पुरुष अनुबंधन माने पीछा करना, अकेले आपको अकेले ही छोड़कर उस पुरुष का पीछा करते हुए जनेव उदपतम, पीछा करते बेग से ऊपर चल, उदपतम माने चलता गया, बेग से मैं उस पुरुष का पीछा करते हुए मैं बेग से ऊपर चलता गया। तो सतु में प्रतिवचनम अदत्यैव अतिक्रम्य तारागणम चंद्रलोकम अगच्छत। और वह कह रहा है कि वह मेरी बातों का उत्तर, सतु में प्रतिवचनम, वह मेरी बातों का उत्तर दिए बिना ही, अदत्यैव दिए बिना ही, मेरी बातों का उत्तर दिए बिना ही तारों को पार, तारागणम तारों को पार करके, अतिक्रमण करके, पार करके चंद्रलोकम अगच्छत, चंद्रलोक को चला गया। मैं पीछा करता गया, बेग से दौड़ता गया, वह मेरी बातों का उत्तर दिए बिना ही तारागणों को पार करके वह चंद्रलोक में चला गया। तो तत्र च महोदयाख्यायाम सभायाम इंदुकांतमये महति पर्यंके तत्पुंडरीक शरीरम स्थापयित्वा माम अवादीत कपिंजल जानी माँ चंद्रमसम। वो कह रहा है, वहां की बातें को बता रहा है चंद्रलोक की, कि चंद्रलोक चला गया और महोदयाख्यामम सभायाम, सभा का नाम है, बता रहा है कि वहां महोदय नाम की, महोदयाख्याम, आख्याम नाम होता है, और वहां महोदय नाम की सभा में इंदुकांतमय महती, और इंदुकांत मणि की बहुत बड़ी, पर्यंके माने शया, इंदुकांत मणि की बहुत बड़ी शया पर पुंडरीक के शरीर को रखकर, पुंडरीक शरीर में स्थापित्वा, पुंडरीक के शरीर को रखकर माम अवादित, तब वह मुझसे बोला, मैंने बीच में वह मेरे उत्तर, मेरा उत्तर दिए बिना वह शीघ्रता पूर्वक चलता गया, और मैं भी उसका पीछा करते करते चंद्रलोक तक पहुंच गया। और मैं वहां जब गया तो देख रहे हैं कि महोदय नाम का एक बहुत बड़ा सभा था, और उस सभा में इंदुकांत मणि नामक एक बहुत बड़ा शया थी। उस शया पर पुंडरीक के शरीर को रख करके तब वह मुझसे बोला, माँ महोदत क्या बोला कि कपिंजल जान ही माँ चंद्रमसम, कह रहा कि कपिंजल मुझे चंद्रमा समझो। क्या कहता है कि कपिंजल तुम मुझे चंद्रमा समझो। अहम खलु अनेन ते प्रिय वयस्येन कामापदात जीवितम उत्सृजता, और निरपराध संसप्तः दुरात्मनः इंदुहतक यथाहम त्वया करहि संतापहि प्राणहि वियोजितः तथा त्वमपि भारतवर्षे अस्मिन् जन्मनि। वही कहानी बता रहा है चंद्रमा। देखिए पहले एक लाइन का क्या कहता है कि मुझे चंद्रमा समझो, अहम खलु अनेन ते प्रिय वयस्येन, और कह रहा है कि तुम्हारे इस मित्र ने काम दोष से, तुम्हारे इस प्रिय वयस्येन, वयस माने मित्र ने, ते माने तुम्हारे, अनेन माने इस, तो तुम्हारे इस प्रिय मित्र ने कामापधात, काम दोष से, काम दोष का मतलब समझे, कई बार बता चुके हैं, काम दोष से अपने प्राणों का परित्याग करते समय, अपने प्राणों का परित्याग करते, उसृजा, काम दोष से अपने प्राणों का परित्याग करते समय मुझे श्राप दिया था, निरपराध संतप्त, मुझे क्या कर से मुझे श्राप दिया था कि पापी चंद्रमा, दुरात्मना क्या दिया था कि पापी चंद्रमा तुमने अपनी किरणों से, त्वया तुमने करई माने किरणों से, तुमने अपनी किरणों से प्राणय संताप्य वियोजित, अपनी किरणों से मुझे मार डाला है, प्राणय माने मुझे मार डाला
है, तुम अपनी किरणों से संतप्त करके मुझे मार डाला है। जबकि वो कह रहा है कि वो अपने काम दोष से मरा हुआ था, काम के दोष से मरा था, लेकिन वो मुझको कह रहा है कि पापी तुम चंद्रमा, तुमने अपनी किरणों से मुझे मार डाला है। तो तथा त्वमपि भारतवर्षे अस्मिन्, और त्वमपि, अब वही श्राप देता है कौन? पुंडरीक। तो वैसे ही तुम भी इस भारतवर्ष में 2 जन्म लेकर, भारतवर्ष में तुम भी भारतवर्ष में जन्मनी जन्म एव, यानी तुम जन्म लेकर, 2 बार जन्म लेकर, प्रेम उत्पन्न होने पर, उत्पन्न अनुराग है, 2 बार जन्म लेकर और प्रेम उत्पन्न होने पर असंप्राप्त समागम सुख। क्या कह रहा है कि प्रेम उत्पन्न होने पर बिना समागम सुख पाए ही, बिना लग गया तो बिना असंप्राप्तम समागम, तो बिना समागम सुख पाए ही, माने बिना मिलन हुए ही हृदय की कठिन पीड़ा का अनुभव, हृदय वेदना यानी हृदय की तीव्र पीड़ा का अनुभव करके, अनुभूय हृदय की तीव्र पीड़ा का अनुभव करके, ठीक है, प्राणों का परित्याग करोगे। उतस्त्रच्छयसि जीवितम, प्राणों का परित्याग तुम करोगे इति मैं कहा। ये कौन कह रहा है? चंद्रमा। किससे कह रहा है? पुंडरीक से। अब पुंडरीक किससे बात बता रहा है? महाश्वेता से। चंद्रमा की बातें कपिंजल, यह चंद्रमा की सारी बातें, चंद्रलोक पर पहुंचने के बाद चंद्रमा अपनी वह बातें पुंडरीक के बारे में कपिंजल से बताता, और कपिंजल किससे बता रहा? महाश्वेता से। यह महाश्वेता से बातें बता रहा है। तो इति ऐसा कहा, अहम तु किमनेन अगणित आत्मदोषेन निरागाः सप्तो अस्मि इत्युत्पन्न कोपः त्वमपि मत तुल्य सुख दुख एव भविष्यसि। तब क्या कह रहा है कि मुझे क्रोध आ गया, अहम, तो मुझे क्रोध आ गया, तो मैं क्या किया? तो मैंने भी अगणित आत्मदोष से निरागा, तो क्रोध आने पर तो मैंने भी साप के बदले में श्राप दे दिया। सप्तो अस्मि इत्युत्पन्न कोपः, तो मुझे भी क्रोध आने पर उस श्राप के बदले में मैंने श्राप दे दिया कि त्वमपि मत तुल्यम सुख दुख एव भविष्यसि। क्या? कि तुम्हें भी मेरे ही समान सुख दुख होगा, तुझे भी मेरे ही समान सुख दुख होगा। तो मैंने श्राप के बदले में श्राप दे दिया कि तुम्हें भी मेरे मत तुल्यम सुख दुख एव भविष्यसि, कि प्रतिशापम अस्मै प्रच्छम, श्राप के बदले मैंने श्राप दिया कि तुम्हें भी मेरे ही समान, तुम्हें भी मेरे ही समान सुख दुख होगा। ठीक है। तो यह बात कपिंजल जो है महाश्वेता से कहता है। अब देखिए इससे कौन सा प्रश्न बना है, प्रश्न पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। कह प्रत्यावदित ने कौन बोला? तो इसमें कपिंजल प्रत्यवादित, कपिंजल बोला, कह तम पुरुषम अनुबंधन जमेन उदपतम, ने कौन तम पुरुषम, उस पुरुष का पीछा करते हुए वेग पूर्वक, उदपतम मैंने ऊपर चला गया। कौन था? कपिंजल। हाँ, तो कह की जगह कपिंजल होगा उत्तर। कपिंजल तम पुरुषः अनुबंधन जमेन उदपतम, तो कपिंजल उस पुरुष का पीछा करते हुए वेग पूर्वक ऊपर चला गया। कैसे प्रतिवचनम?
अदत्तैव चंद्रलोकम अगच्छत। किसका, कस माने किसके, प्रतिवचनम, किसके बातों का जवाब दिए, उत्तर दिए बिना, अदत्तैव उत्तर दिए बिना चंद्रलोकम अगच्छत, चंद्रलोक चला गया। तो कपिंजलस्य यानी कपिंजलस्य, कपिंजल के कस्य षष्ठी व्यक्ति है तो कपिंजल को षष्ठी व्यक्ति में लिखेंगे। कपिंजलस्य प्रतिवचनम, कपिंजल के का बिना उत्तर दिए ही, कपिंजल के बातों का बिना उत्तर दिए ही चंद्रलोकम अगच्छत, चंद्रलोक चला गया। कौन, चंद्रमा। और कपिंजल भी चंद्रमा और चंद्रलोक गया, पहुंच गया। तो ये रहा आज का हम लोगों का बच्चों पठन पाठन। अब अगला पैरा कल हम लोग को पढ़ेंगे।